सो हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको कि हम जीन साइलेंसिंग भी बोलते हैं। वैसे तो हमने ये मैकेनिज्म पहले ही कवर कर लिया था, लेकिन आज हम स्पेसिफिकली फॉर प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि हमने आरएनए इंटरफेरेंस का एक जनरल मैकेनिज्म पढ़ा था, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज़ स्पेसिफिकली द आरएनए इंटरफेरेंस और द जीन साइलेंसिंग इन प्लांट्स. So that is the topic of plant biotechnology. Now, for example, यहाँ पर हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? टोबैको प्लांट का. तो टोबैको प्लांट को क्या होता है कि एक नेमेटोड है विच इज़ द मिलाइडोगाइनी इंकोग्नेशिया. ये जो पैरासाइट है, ये जो नेमेटोड है, वो इस टोबैको की प्लांट की जो रूट्स होती है उसको इन्फेक्ट करता है. एंड इन्फेक्ट करता है तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, नड्यूल्स बन जाते हैं, उसकी रूट में नड्यूल्स बन जाते हैं, नॉट्स बन जाती है, गांठें बन जाती है. एंड उसकी वजह से क्या होता है कि जो उसकी यील्ड है टोबैको की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसकी ग्रोथ कम हो जाती है. सो हमें इसी को क्या करना है, प्रिवेंट करना है. तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस टोबैको प्लांट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे. सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहेगा यहाँ पर कि जो भी आपका टारगेट जीन है हम उसका सिलेक्शन करेंगे. यानी कि जो नेमेटोड है, जो पैरासाइट है आपका, उसका डीएनए आइसोलेट करेंगे एंड उसका वो पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमें चाहिए, मतलब ऐसा जीन हो सकता है ये कि जो कि उसकी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो अगर हम यहाँ पर जीन कैसा हो सकता है, या तो कोई उसके जीन उसके सर्वाइवल के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, उसके रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो, उसकी पैरासाइट की जो प्रॉपर्टी होती है ना कि भाई ये वाला जीन नहीं होगा तो फिर वो इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, पैरासिटिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है वो वाला जीन हो, और द जीन विच इज़ क्रिटिकल फॉर इट्स सर्वाइवल. तो हम क्या करते हैं, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम अलग कर लेते हैं. उसके बाद में हमें ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये प्लांट के अंदर पहुंचाना है. तो ऐसे डायरेक्ट तो पहुंचा नहीं सकते, सो वी नीड अ वेक्टर. तो सबसे पहले इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम प्लाज्मिड के अंदर डाल देते हैं. अब ये जो प्लाज्मिड है दैट इज़ द टीआई प्लाज्मिड, एंड फिर इस टीआई प्लाज्मिड को इलेक्ट्रोपोरेशन की हेल्प से हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशन के अंदर डाल देते हैं. सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशन मीडिएटेड जो ट्रांसफ़र होता है उसका डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं. सो यहाँ पे आप इतना ही बता देना कि ये जो हमारा प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड है, उसको हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशन के अंदर इंसर्ट कर दिया. उसके बाद ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशन है इसको यूज़ किया जाएगा. अब इसके अंदर हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है. ये रेड वाला आप देख रहे हैं, दिस वाज अ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये अब इसके अंदर आ गया है. अब हम क्या करेंगे, जो टोबैको प्लांट है उसको इन्फेक्ट कराया जाएगा विद दिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशन. सो जैसे इसको हम इन्फेक्ट कराएंगे तो आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ पे चला जाएगा, प्लांट के अंदर चला जाएगा. एंड अब इस प्लांट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट बोलेंगे. सो यहाँ पे देखो कि जो प्लांट का जीनोम था उसमें हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट हो गया है. अब ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लेते हैं ना वो इस तरीके से लेते हैं कि अंदर जाके, प्लांट के अंदर जाके वो डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनाए. मतलब सेंस एमआरएनए और एंटी सेंस, जैसे ये वाले पार्ट से सेंस बन रहा है, ये वाले पार्ट से एंटी सेंस बन रहा है. ये जो सेंस और एंटी सेंस एमआरएनए बनेंगे ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेते हैं. अब प्लांट के अंदर क्या चल रहा था वो हमने पढ़ लिया. अब देखो, अब ये हमारा जो ट्रांसजेनिक प्लांट है वो ऊपर क्या हो चुका है, ये हमारा यहाँ तक प्लांट जो है रेडी हो चुका है. अब जैसे ही नेमेटोड जो है वो अटैक करेगा प्लांट के ऊपर, फीड करेगा उस ट्रांसजेनिक प्लांट के ऊपर जहाँ पे कि हमने जो जीन है उसको मॉडिफाई कर दिया था, उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया है प्लांट के अंदर. तो जब उस ट्रांसजेनिक प्लांट के ऊपर नेमेटोड फीड करेगा तो फिर क्या होगा, सो जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है अब वो नेमेटोड के अंदर चला जाएगा. सो ये हमारा कीड़ा था, ये रहा कीड़ा. तो इसने प्लांट को खाया, इसने प्लांट पे फीड करा जो कि इंजीनियर्ड प्लांट है. अब वो जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था वो इसकी बॉडी के अंदर जाके क्या होगा उसका, तो वो मैकेनिज्म आप यहाँ पे देख रहे हैं. सो उसकी बॉडी के अंदर वो जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंजाइम विच इज़ डाइसर.
डाइसर एक एंजाइम है जो कि उस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को क्लीव कर देगा। मान लो कि ये हमारे पास में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था, डाइसर ने उसको क्या किया, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, एंड ये छोटे छोटे जो आरएनए हैं इनको बोलेंगे siRNA। अब ये जो 2 स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 2 स्ट्रैंड्स है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। अब इसमें एक स्ट्रैंड क्या होता है, गाइड स्ट्रैंड होता है, और एक स्ट्रैंड आपका पैसेंजर स्ट्रैंड होता है। एक स्ट्रैंड को हम गाइड स्ट्रैंड बोलते हैं, एक को पैसेंजर स्ट्रैंड बोलते हैं। जो गाइड स्ट्रैंड होता है, ये जो हमारा गाइड स्ट्रैंड है वो क्या होता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपके टारगेट mRNA के। यानी कि उस नेमेटोड के अंदर देखो, यहाँ पे क्या है कि ये नेमेटोड है आपका, दिस इज़ द नेमेटोड। इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनता है, mRNA बनता है, एंड ट्रांसलेशन के बाद में प्रोटीन बनता है। दैट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस जो होता है। अब वो जो जीन है, सपोज़ ये वाला जो जीन है, ये इसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रेप्लिकेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बन गया, एंड दिस प्रोटीन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर इट्स सर्वाइवल। अगर नहीं बनेगा तो फिर वो ज़िंदा नहीं रहेगा, या फिर वो उसकी जो पैरासिटिज्म वाली प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना है ना, हम इस mRNA को ही टारगेट कर रहे हैं, यही हमारा क्या है, टारगेट mRNA है। सो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। सो ये जो गाइड स्ट्रैंड है वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, आपके टारगेट mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सो रिस्क की फुल फॉर्म क्या होती है, RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिस्क की बाइंडिंग हो जाएगी, एंड ये जो कॉम्प्लेक्स होगा दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द mRNA ऑफ द नेमेटोड। जो नेमेटोड का mRNA है, टारगेट mRNA है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सो ये देखो, ये हमारे टारगेट mRNA है नेमेटोड का, और ये गाइड स्ट्रैंड है। गाइड स्ट्रैंड क्या करता है, रिस्क को गाइड करता है कि भाई तुम्हें कहाँ पे mRNA में कहाँ पर तुम्हें बाइंड करना है। तो यहाँ पर बाइंडिंग हो जाएगी। अब बाइंडिंग के बाद 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये mRNA के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, या तो इसकी क्लेवेज हो जाएगी। मतलब जो रिस्क है वो mRNA को कट कर देगा, जिससे कि mRNA डिग्रेड हो जाएगा। या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, ट्रांसलेशन ब्लॉक हो सकते हैं। कुछ केसेस में रिस्क क्या कर सकता है, राइबोसोम को प्रिवेंट कर सकता है कि वो ट्रांसलेशन ना कर पाए। मतलब mRNA तो ठीक है, लेकिन जब इसका ट्रांसलेशन होगा, राइबोसोम जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आ गया, तो ये आगे और नहीं बढ़ पाएगा। मतलब ट्रांसलेशन जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो प्रोटीन नहीं बन पाएगा। सो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, जीन को साइलेंस कर दिया। अब प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो फिर वो ज़िंदा थोड़ी रहेगा, नेमेटोड मर जाएगा। भाई जो प्रोटीन उसके ज़रूरी था सर्वाइवल के लिए वही नहीं बना तो फिर वो मर जाएगा। या फिर जो उसके जीन पैरासिटिज्म प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी था, हमने वही जो है उसी प्रोटीन का mRNA डिग्रेड करा दिया, तो साइलेंसिंग हो गई। मतलब उसकी जो एबिलिटी है टू इन्फेक्ट द प्लांट वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। या फिर वो जीन्स को अगर आप टारगेट कर रहे हो, वो जीन्स को हम टारगेट कर रहे हैं जो कि सेलुलर प्रोसेस के अंदर या उसके मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, उन जीन्स के mRNA को हमने साइलेंस करा दिया, तो उससे क्या होगा, नेमेटोड की डेथ हो जाएगी, मर जाएगा वो। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को बचा सकते हैं फ्रॉम दैट नेमेटोड बाय यूजिंग द प्रोसेस कॉल्ड एज द जीन साइलेंसिंग। सो अब कोई भी नेमेटोड अगर आएगा उस प्लांट को इन्फेक्ट करने, तो अब उसका क्या हो चुका है, उसकी डेथ जो है वो नियर आ चुकी है। तो जैसे ही कोई दूसरा नेमेटोड आएगा उसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। सो इस तरीके से हमने टोबैको प्लांट को क्या कर लिया है, बचा लिया है, यूजिंग द प्रोसेस कॉल्ड एज द RNA इंटरफेरेंस और द जीन साइलेंसिंग। सो RNA इंटरफेरेंस, नाम में क्या है, इंटरफेरेंस मतलब किसी चीज़ में बाधा डालना, रुकावट डालना, इंटरफेयर करना। किस चीज़ में इंटरफेयर कर रहे हैं हम, ट्रांसलेशन नहीं करने दे रहे हैं। आपने नीचे देखा किस चीज़ में यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रही है, कि हमने mRNA को डिग्रेड कर दिया है या फिर हम ट्रांसलेशन नहीं होने दे रहे हैं, ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, जो जीन का एक्शन था वो ब्लॉक हो चुका है।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।